एक समय की बात है। भीमा नाम का एक लोक गायक रहता था। वह अपने देश के राजा से मिलकर उनको अपना गाना सुनाना चाहता था, ताकि राजा उसके गाने से खुश हो जाए और उसे कोई इनाम दे। इसके लिए वह हर दिन महल जाता, लेकिन सैनिक उसे महल के अंदर जाने से रोक देते। सैनिक कहते थे, जब राजा उन्हें खुद से बुलाएगा तभी वह महल के अंदर जा सकता है। रोज सिपाहियों से यही बात सुनकर वह वापस अपने घर चला जाता। एक दिन जब वह वापस अपने घर पहुंचा, तो थोड़ी देर बाद उसकी पत्नी उससे कहती है कि देखना, शायद घर के दरवाजे पर कोई आया हुआ है। भीमा ने जब दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि एक आदमी उसके घर के बाहर खड़ा था। उस आदमी ने भीमा से एक पते के बारे में पूछा और कहा कि उसे वहाँ जाना है। भीमा ने जब वह पता देखा तो उसे आदमी से कहा कि आपको जिस नगर में जाना है वह यहाँ से बहुत दूर है। आप बहुत दूर से आए हैं और अभी शाम भी हो गई है। आप उस पते पर समय रहते नहीं पहुँच सकते। बेहतर होगा कि आप आज की रात हमारे ही घर में रुक जाएं। आदमी ने जवाब में कहा कि मेरे रुकने से आपको समस्या हो सकती है, इसलिए मैं अपने लिए कोई दूसरा स्थान ढूंढ लूँगा। मगर भीमा के बार बार कहने पर वह आदमी भीमा के घर में ही रुक गया। भीमा के इस व्यवहार से उसकी पत्नी चिंता में पड़ जाती है। उसने भीमा को बुलाया और धीरे से पूछा, हमारे घर भोजन की कमी है, ऊपर से आपने किसी अनजान को घर में रोक लिया है। इस पर भीमा अपनी पत्नी को समझाते हुए कहता है कि चिंता न करो, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना कहकर भीमा वहाँ से कुछ देर के लिए बाहर जाने लगा और पत्नी को बोलता है कि मेहमान का ख्याल रखना। भीमा के घर में रुके उस अनजान व्यक्ति ने भीमा और उसकी पत्नी की सारी बातें सुन ली थीं। घर से बाहर जाते समय भीमा उस अनजान व्यक्ति से आराम करने के लिए कहकर बाहर चला जाता है। थोड़ी देर में भीमा भोजन बनाने की सामग्री के साथ घर लौटता है, जिसे उसने उधार लेकर खरीदा था। खाना बनने के बाद भीमा ने उस अनजान व्यक्ति को अपने साथ भोजन करने के लिए बुलाया। इस दौरान दोनों बातें करते लगे और बातों बातों में उसने अजनबी को बता दिया कि वह एक लोक गायक है और उसे अपनी 2-4 गीत भी सुना दी। उस अनजान शख्स को लोकगीत काफ़ी अच्छी लगी और उसने भीमा की बहुत तारीफ़ की। इस पर भीमा ने कहा कि इस लोकगीत का कोई मोल नहीं है, क्योंकि कोई भी उसका लोकगीत नहीं सुनना चाहता। फिर भीमा ने उसे राजा और उसके सैनिक वाली बात भी बताई। इस पर उस अनजान आदमी ने कहा कि इसी तरह आपको हर रोज़ राजा के महल जाने की कोशिश जारी रखनी चाहिए। सुबह होते ही बिना भीमा को बताए वह अनजान आदमी अपने पते पर निकल गया। उसी दिन भीमा के पास राजा के सैनिक आए और उसे अपने साथ महल चलने के लिए कहने लगे। भीमा सैनिकों के साथ राजा के महल गया और राजा को अपनी लोकगीत सुनाई। उसके बाद राजा ने खुश होकर भीमा को अपने महल में रख लिया और उसे ढेर सारा इनाम भी दिया। भीमा को यह बात नहीं पता थी कि राजा पहले भी उसका लोकगीत सुन चुके थे। वो अनजान शख्स और कोई नहीं बल्कि राजा ही था, जो अपना रूप बदलकर उसके घर आया था। भीमा ने वापस घर जाकर अपनी पत्नी को इसके बारे में बताया। इस पर उसकी पत्नी कहती है कि वह अनजान व्यक्ति आपके लिए भाग्यशाली था। उसके घर आते ही
आपको काम और इनाम दोनों मिल गए। इसके बाद से भीमा का जीवन बदल गया। वह बहुत ही खुशहाली में अपना जीवन जीने लगा और उस अतिथि का मन ही मन शुक्रिया अदा कर भी किया जो उसकी जीवन में देवदूत बनकर आया था। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो अपने परिवार में और अपने दोस्तों में शेयर करें। मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे मेरी आने वाली अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।